सुधांशु जी, आज यही एक सबसे बड़ा सवाल है जो हर भारतीय जानना चाहता है। सबको पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 90% क्रूड ऑयल निकलता है। सबको पता है कि वो रोक दिया है ईरान ने बोला है अमेरिकन डिप्लोमेट अगर आप हटाओगे, इजरायली डिप्लोमेट अगर आप हटा दोगे तो मैं आपको फ्री एक्सेस दे दूंगा। वो होने वाला नहीं है, भारत वो नहीं करेगा। ऐसे में एक इंटरनल डायनामिक्स भी बन रही है जिसमें समूचा विपक्ष, जिसकी झंडे बरदारी दो लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये कह रहे हैं कि भारत प्रिपेयर्ड नहीं है, भारत को साइड ले लेनी चाहिए। भारत और ईरान का एक अलग कल्चरल रिलेशन है, इसलिए हमें ईरान का साथ ले लेना चाहिए। और वो 94, 78 तब के ईरान के सुप्रीम लीडर के वक्तव्य कोट कर रहे हैं और बताते हैं कि कैसे वो भारत के साथ खड़े थे। ऐसे में क्या कर रही है भारत सरकार? सुधांशु त्रिवेदी, ओवर टू यू। अगर वो लोग 94 और 78 के स्टेटमेंट बनाते, वैसे मुझे 78 का कोई ऐसा स्टेटमेंट याद नहीं है क्योंकि उस समय रजा पहलवी की सरकार थी और वो पूरी तरह पाकिस्तान के साथ थे। 71 की वॉर में ईरान पाकिस्तान के पक्ष में फौज भेज रहा था और पाकिस्तान एयरफोर्स को उसने स्ट्रेटेजिक डेप्थ देने के लिए अपने जगह के वो दिए थे। 94 में उन्होंने हमारे पक्ष में बोला था, तो ये भी ध्यान रखना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आपकी सरकार थी तो 2006 में आपने ईरान के खिलाफ IAEA में वोटिंग क्यों की थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में? और उस समय की कोई जाए, अभी आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं, जाके नेट पे चेक करें। और उस समय ईरान भौचक्का रह गया था कि भारत ने ऐसा क्यों किया हमारे खिलाफ। क्यों? इसलिए कि अमेरिका से न्यूक्लियर डील साइन करनी थी, सीधे अमेरिका का दबाव था। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, लाखों दर्शकों से जाके देखें, हिलरी क्लिंटन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, वो भारत के विदेश मंत्री SM कृष्णा के साथ बैठी हुई हैं और उनके मुंह पे बोल रही हैं, इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू बाई पेट्रोल क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान। मतलब भारत का विदेश मंत्री नहीं बोल रहा है, बगल में बैठ के अमेरिका का विदेश मंत्री बोल रहा है। आज हमारी स्थिति इसके ठीक विपरीत है। अगर आप देखें तो भारत ने बिल्कुल संतुलित स्टैंड लिया है। जहां तक ह्यूमैनिटेरियन बात थी तो ईरान के एक जहाज जो लवाना ने, जिसने भारत में रुकने की परमिशन चाही, क्योंकि उनका एक जहाज गया और उसको मार दिया गया तो बाकी दो जहाज डर गए, तो उन्होंने ये कहा, तो कोच्चि में हमने उनको रुकने की व्यवस्था दी है, उनके सारे क्रू को भी सारी व्यवस्था दी है, सब कुछ किया है। भारत के विदेश सचिव ने जाकर ईरान की एम्बेसी में शोक प्रस्ताव पर भी साइन किया है। परंतु जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि भारत को एक साइड ले लेनी चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए पिछले दिनों में कितनी बार ये जो खमनई साहब थे, इन्होंने कितना भारत के अगेंस्ट में बोला था। चलिए वो तो अपनी जगह है। आप कह रहे हैं क्रूड ऑयल की बात, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? अमेरिका। गजब का ये लोग थ्योरी दे रहे हैं कि ऑयल के लिए तो ध्यान रख लो और सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर से करके आप पूरी तरीके से अकाउंट डेफिसिट में चले जाइए। लेकिन जबकि भारत तेल के लिए पूरी तरीके से सतर्क और सजग है और अन्य ऑप्शंस के बारे में भी विचार कर रहा है। जहां तक रशिया से बात है, अब देखिए, एक ऐश्वर्य जी आप बात समझिए, ये तेल की पॉलिटिक्स सिर्फ मिडिल ईस्ट से रिलेटेड नहीं है ऐश्वर्य जी। एक्चुअली में जब चाइना ने अमेरिका की बाह मरोड़ी क्रिटिकल मिनरल पे, तो अमेरिका ने कहा देखते हैं हम चाइना की कहां बाह मरोड़ सकते हैं। वेनेजुएला, ईरान। तो आप समझिए, चाइना का जो क्रूड ऑयल सप्लाई आता था वो दो जगहों से आता था, 60% वेनेजुएला और ईरान। दोनों ही जगह इन्होंने प्रयास किया कि एक सप्लाई लाइन को चोक कर दिया जाए। यू आर राइट। अब चीन के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो भारत से जुड़े हुए जो अमेरिका से जुड़ा हुआ जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, इनसे जाके वो लें क्रूड ऑयल, या रशिया से लें। तो इस समय रशिया की स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई है,